नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ मिनी चौबे। बिहार के बुनकरों के इस गांव में हर घर में है इंजीनियर्स। आपको बता दें कि बिहार का ये जो गांव है, इस गांव में इस बार फिर से 20 बच्चों ने जेईई एडवांस का एग्जाम निकाल लिया है, यानी कि जेईई एडवांस में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस गांव के बच्चे अपने इस इंजीनियरिंग के सपने को पूरा करने की पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से वो तैयारी करते हैं, कहां जाकर वो तैयारी करते हैं और कौन इन्हें पढ़ाता है। बिहार का ये गांव उन लोगों के लिए किसी आईने की तरह है जिन्हें इस राज्य की प्रतिभा को लेकर किसी तरीके का शक है। ये गांव कभी बुनकरी के लिए जाना जाता था। पिछड़ा होने के बावजूद पिछले 24 सालों से इस गांव के लड़के कुछ ऐसा कमाल कर रहे हैं जो कि देश के दूसरे गांवों में देखने को नहीं मिलता। यहाँ से हर साल दर्जनों छात्र आईआईटी और एनआईटी के लिए चुने जाते हैं। इस बार भी पटवा टोली के 20 से अधिक स्टूडेंट्स ने जेईई एडवांस में सफलता प्राप्त की है। खास बात यह है कि सबसे अधिक लूम कारीगर के बच्चे ही सफलता हासिल कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे देश के 12 राज्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। सबसे ज्यादा 22 इंजीनियर्स अमेरिका में हैं, जबकि गांव के कई इंजीनियर्स सिंगापुर, कनाडा, जापान और दुबई में काम कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं और सुनाते हैं कि इस बार जेईई एडवांस में सफलता हासिल करने वाले बच्चे क्या कहते हैं। मेरा नाम शिल्पा कुमारी है। मैं जेईई एडवांस क्वालिफाई की हूँ और मेरे पापा का नाम तुलसी प्रसाद है। मेरे पापा यही पावर लूम का काम करते हैं और मेरी मम्मी भी यही वीवर टाइप की है, वो भी यही सब काम करती है। और कैसे सोच आया कि आप इसमें मेरा बचपन से ही था ऐसा कि मुझे कुछ करना, अपने फैमिली से हट के करना है, क्योंकि मैं अपने फैमिली को देखी हूँ कि वो कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं और जिसका मैं उस फील्ड से कुछ डिफरेंट करना चाहती थी। इसलिए मैं चाहती थी कि पढ़ाई के फील्ड में ही रहूं और कुछ यहीं पे कुछ करना है। कितना शोरगुल के बाद कैसे पढ़ाई करना है? हाँ, तो ये मुझे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते थे, पढ़ाई का बिल्कुल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाते थे। तभी मैंने वृक्ष ज्वाइन किया और जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लास्ट में मैंने सारा होप छोड़ दिया था, मुझे बिल्कुल भी नहीं होप था कि मैं क्वालिफाई भी कर सकती हूँ। मैं एग्ज़ाम के दिन भी यही सोच के गई थी कि शायद मेरा नहीं होगा, लेकिन लास्ट में मैं यहीं ज्वाइन की थी और उसी के कारण मेरा यहाँ क्वालिफाई हो गया। नहीं तो शायद मैं लास्ट में भी बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रही थी, लेकिन इधर आकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला। भैया लोग से बात की तो बताया गया कि नहीं अभी करना है, तो फाइनली मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। पटवा, मेरे पिता का नाम दिलेश्वर प्रसाद है, वो बुनकर का काम करते हैं। मेरी मम्मी भी थोड़ा घर का काम करती है और सिलाई करती है। मैंने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है। मेरा जनरल रैंक 17204 है और ओबीसी रैंक 3777 है। क्या सपना है आगे का? क्या करना? मैं पहले तो अभी इंजीनियरिंग करने के सोच रहा हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, पर अगर मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, मैं पढ़ाई में मन लगा और मैं कंटिन्यू कर पाया, तो मैंने आगे भी गवर्नमेंट सर्विसेज में सोचा है और देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आपने सुना जेईई एडवांस में सफलता हासिल करने वाले बच्चों ने क्या कहा। अब बताते हैं और सुनाते हैं कि वृक्ष लाइब्रेरी के अध्यक्ष क्या कहते हैं। एजुकेशन के मार्फत वो अपने लड़के को पढ़ा रहे हैं और अच्छी अच्छी जगह एडमिशन करवा रहे हैं, जिनसे उनका जो बेसिक नीड्स है या जो आगे आने वाला फैमिली है उनमें कुछ सुधार का संभावना रहेगा। तो सहयोग करती है ये काफ़ी लाइब्रेरी। बच्चे पहले एक साथ पढ़ नहीं पाते थे। पहले जब ये लाइब्रेरी नहीं खुला हुआ था तो उसके पहले लोग कंबाइंड स्टडी करते थे। वहाँ पे क्या था कि 4-5 लोग एक ही जगह बैठ करके दिन में चाहे रात में एक ही जगह अपना रूम में बंद होकर के पढ़ते थे। धीरे धीरे जहाँ पे जैसे जैसे कुछ रोज़गार बढ़ा तो जगह भी कम हो गया, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर कुछ ऐसा जगह हम लोग भी बनाएं जैसे लाइब्रेरी है, तो उसमें लोग आकर के पढ़ेंगे तो उसको बेनिफिट मिलेगा। और सीनियर और जूनियर्स जो बच्चे यहाँ आगे पढ़ते हैं तो उनमें एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है। जो भी डॉट्स क्लियर करना होता है वो अपने भैया लोग से या दीदी लोग से पूछ लेते हैं। सीनियर जूनियर को बताता है, तो जिससे एक सर्कल बना हुआ रहता है और जो डॉट्स होता है वो क्लियर हो जाए।
और सबसे बड़ा चीज़ है कि कहीं भी हम मुकाम हासिल करते हैं तो उसमें डॉट्स क्लियर होना चाहिए। यही बच्चे आज IIT JEE में एडवांस में पास हुए हैं, तो इनका क्लियर वही है, बस डॉट्स क्लियर होते गया जो हम लोगों ने करवाया, जिससे इनका आज इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिला। पटवाटोली में कितने बच्चे सक्सेस हुए और पिछले बार कितने हुए? पिछले बार 10 अवार्ड थे, इस बार शायद 16 या 17 हैं। बाकी और भी है, लगे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। आपको बताते हैं कि इन इंजीनियर्स के माता पिता क्या करते हैं। पटवाटोली के गांव बुजुर्ग कपड़ा उद्योग से जुड़े हैं। गांव में घुसते ही आज भी आपको धागे की महक, मशीन की तेज आवाज सुनाई देगी। यहाँ के लोगों का मुख्य और एकमात्र व्यवसाय कभी बुनाई हुआ करती थी। यहाँ जाति मायने नहीं रखता, हर वर्ग कपड़ा उद्योग से जुड़ा है। लेकिन आधुनिक युग में पूरी तरह से गांव का परिदृश्य बदल चुका है। यहाँ के माता पिता अब रंगीन धागों में उलझकर नहीं रह गए। अपने बच्चों के भविष्य को इस रंगीन धागे के अनदेखे संघर्ष की छाया में रखे जरूर हैं, लेकिन उनका भविष्य इस छाया से कोसों दूर है। एक तरफ कपड़े की बुनाई तो दूसरी ओर IIT के छात्रों को बनाकर यहाँ के लोगों ने सच में कमाल कर दिखाया है। गया के इस गांव में आलम यह है कि हर घर में कम से कम एक इंजीनियर तो है ही। ये गांव अब तक 300 से अधिक IIT छात्रों का भविष्य बना चुका है। पटवाटोली गांव न सिर्फ बिहार बल्कि देश के मानचित्र में अपने 2 चीजों के लिए जाना जाता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद भी गांव के लोग अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। गया मानपुर का पटवाटोली ऐसे ही हर साल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तैयार करता है और यहाँ से जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तैयार होते हैं वो सभी आज विदेश में काम कर रहे हैं। और ना ही सिर्फ वो विदेश में काम करते हैं, वो उन्हें जब भी छुट्टी मिलती है और जब भी मौका मिलता है अपने गांव में आके अपने बच्चों को, वहाँ के बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए तैयार करते हैं और नया इंजीनियर उभारते हैं। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।